अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ बदर ज़िया और आप देख रहे हैं लेवल अप विद बदर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है आसान शराइत के ऊपर कर्जा जात। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको बाद में आने वाली वीडियोज़ लाजमी मिलती रहें। चलते हैं हम वीडियो की जानिब। हम दोबारा से वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड था और हमने जो पासवर्ड रखा था उसके ज़रिए हम यहाँ पे अब लॉगिन करेंगे। CNC डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड हमने रखा था वो यहाँ पे डाल के हम इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमने लॉगिन किया हुआ है तो हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर नाज़रीन, यहाँ से वो हमसे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। हम यहाँ पे वो सारी तफसीलात फराहम करेंगे जो यहाँ पे मांगी गई हैं। यहाँ पे देखिए वो मांग रहा है कि एप्लीकेंट का जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस डाल देंगे। ये मैंने एक रैंडम एड्रेस डाला हुआ है। आफ्टर डैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविंस डाल देंगे। उसके बाद आप डिवीज़न डालेंगे, आपकी जो भी डिवीज़न बनती है, लाहौर, फैसलाबाद, जो भी आपकी डिवीज़न बनती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी मतलूबा जो होगी, आपकी तहसील होगी, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप शहर अपना देखेंगे, आपका शहर कौन सा है। और नाज़रीन, उसके बाद आप अपना रहाइश की मलकियत की हैसियत बताएंगे कि आप जिस जगह पर रहते हैं वो आपका अपना है, आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे है या वो रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने रेंटेड सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद बताएंगे कि आपके ज़ेर कफ़ालत या वो लोग जो आपके कफ़ालत जिनके आप ज़िम्मेदार हैं, जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं, आप उन अफराद की यहाँ पे तादाद मेंशन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप अपना आला तलीमी जो सतह है, जहाँ तक आप पढ़े हैं, वो यहाँ पे डाल देंगे। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन डाल रहा हूँ। रोज़गार की हैसियत डालेंगे कि आपने कभी काम नहीं किया या आप इस वक्त कोई भी जॉब नहीं कर रहे, या आप जॉब किसी रेलिवेंट में कर रहे हैं किसी अदारे के अंदर जहाँ पे आपकी रेलिवेंट जॉब है, या नॉन रेलिवेंट जॉब है, या पार्ट टाइम करते हैं, या वर्किंग इन रेलिवेंट फैमिली ओन बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉयड इन रेलिवेंट जॉब। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें, एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का है, या अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है कि जो कि आपका एक्सपीरियंस जो रेलिवेंट नहीं है किसी जॉब के बारे में या आपकी डिग्री के बारे में। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने सालों का है। अगर रेलिवेंट 1 से 3 साल का है या 3 साल से ज़्यादा है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 से 3 साल का। आफ्टर डेट यहाँ पे एक नंबर जो आपने डाल दिया था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त, यहाँ पे दोबारा से मैंने एक रैंडम नंबर डाला हुआ है। उसके बाद नाज़रीन आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज हम आगे हैं, वो है आपकी बिजनेस डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पे हम आपके कारोबार की तफसील आपसे मांगी जा रही है कि यहाँ पे आप अपने कारोबार की हैसियत बताएंगे कि आपका जो कारोबार है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर है। इससे मुराद ये है कि अगर कोई FBR के एंड पे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाता है तो उसके एंड पे आपका जो बिजनेस होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है तो वो सिलेक्ट करेंगे, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आपने FCCP के अंदर अपनी SMC या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो हमसे कारोबार की नौयत पूछ रहा है कि आप इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप सर्विसेज दे रहे हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या आपका एग्रीकल्चर रेलिवेंट कोई काम है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस के डालेंगे। अगर तो आपका कारोबार आज की डेट से पहले का रजिस्टर्ड है या आपने उसको स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो कयाम की तारीख पूछ रहा है कि अगर आपने बिजनेस आज से पहले का अपना स्टार्ट किया हुआ तो यहाँ पे वो मतलूबा डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे, जो आपका बिजनेस हो। यहाँ पे मैंने एक नाम डाला हुआ है। उसके बाद आपको बताते चलें कि जब आप फाइलर होते हैं तो फाइलर होने के साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस रजिस्टर करवा लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, तो वो आप यहाँ पे अपने ये बिजनेस की डेट वो भी डाल सकते हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। अगर आपका बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है तो उसी का नाम आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालें जिस शख्स से रब्ता करना मतलूब हो।
इसके बाद आप अपना यहाँ पे नंबर डालेंगे, कारोबारी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। मैंने एक रैंडम एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे। आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। बाकी ये सारी तफसीलात जो पहले हमने डाली हुई थी वो सारी उसने यहाँ पे कुछ शो करवा दी हुई हैं। यहाँ पे हमें दोबारा पूछ रहा है कि जो आपका मलकियत कारोबारी आता है, जो आपका ये जो जगह है वो कौन सी है, ओनरशिप पूछ रहा है। तो उसमें यहाँ पे आप बता देंगे वो रेंटेड है या आपका पर्सनल नाम के ऊपर है। तो यहाँ पे हम रेंटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपना एनटीएन का नेशनल टैक्स नंबर डालेंगे। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग अपने आप को एफबीआर के अंडर पे रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद उनको एक एनटीएन नंबर अलॉट हो जाता है। अगर तो आप रजिस्टर कर सकते हैं तो ठीक है। अगर हमारी सर्विसेज चाह रहे हो इस रेलिवेंट तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये सहूलत दे सकते हैं। अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो यहाँ पे बता दें। उसके बाद हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपके जो कारोबार की रजिस्ट्रेशन है, अगर तो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो यस सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपसे फर्दर वो डिटेल्स मांगेगा आपके कारोबार के मुतल्लिक। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया नो, तो ये हमसे रजिस्ट्रेशन की फर्दर जो है रिक्वायरमेंट है वो या डिटेल्स है वो नहीं मांग रहा। आप यहाँ पे इसके बाद अपने जो बिजनेस होगा उसके मुतल्लिक यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि आप जो कारोबार करने जा रहे हैं या कर रहे थे उसके बारे में एक जो डिटेल नोट होगा वो यहाँ पे आप फराहम करेंगे। नाज़रीन उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी जो मंथली सेल्स है या मंथली जो आप कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या कोई चीज़ अगर फरोख्त कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल अमाउंट सेल अमाउंट बता रहे हैं वो आपसे सेल अमाउंट पूछ रहे हैं, वो आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहे। यहाँ पे आप यहाँ पे सेल अमाउंट बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो मुलाजिम आपके पास काम करते हैं वो कितने लोग हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके एक मुलाजिम की तनख्वाह माहाना कितनी है, एक औसत बता देंगे। यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर डाला हुआ है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका जो मंथली रेंट है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका किराया कितना है, किराया यहाँ पे डाल देंगे। आफ्टर डैट यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके यूटिलिटी बिल के अंदर आपका जो बिजली का बिल है, आपका कोई और किसी तरह का बिल आ रहा है तो यहाँ पे उसकी भी वैल्यू बताएंगे। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसके अलावा कोई और किसी तरह के आपके अखराजात हैं, जैसे यहाँ पे आप किसी कंप्यूटर स्टेशनरी वगैरह या इंटरनेट से मुतल्लिका कोई आपके अखराजात हो रहे हैं तो आप उसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद नाज़रीन आप यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट इस वाले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा, कर्ज की तफसीलात के ऊपर। यहाँ पे नाज़रीन आप बताएंगे कि आपको कर्ज की मतलूबा रकम जो है वो कहाँ तक चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको 1 लाख से लेके 10 लाख तक कितना लोन चाहिए। हम यहाँ पे अपनी मतलूबा रकम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेके आ जाएगा। यहाँ पे नाज़रीन तकरीबन हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमको पूछ रहा है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप सीएनएसी की फ्रंट साइड अपलोड करेंगे और सीएनएसी की बैक साइड। आप यहाँ पे जो सीएनएसी की फ्रंट साइड है यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसी तरह उसकी बैक साइड वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद है तो उसको अपलोड कर दें, नहीं तो छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नाज़रीन आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ये नाज़रीन आपको हमने पहला जो हिस्सा है आपकी रजिस्ट्रेशन का वो हमने सारा तफसीलन बता दिया है। उसके बाद आपका जो जैसे इसको आप सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आपको साइकोमेट्री एक टेस्ट होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके मेंटल लेवल या मेंटल अप्रोच के बारे में वो असेस करेंगे कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना, उसके ऊपर आपकी सारी जजमेंट होगी। नाज़रीन उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे जो नेक्स्ट हम दीजिएगा और जहाँ पे समझ ना आई जल्दी ही वो भी अपलोड करेंगे, कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।